जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के बारे में कि गवर्नमेंट की ब्रांचेस कितनी हैं और उस गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या है। तो जो हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है वो है हमारा एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और जो है लेजिस्लेटिव पे। ठीक है, ये हमारी तीन चीज़ें आ जाती हैं जो कि हमारे तीन मेन पिलर हैं जो कि इस गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को, इमारत को मजबूत बनाते हैं। तो ये तीन जो पिलर हैं गवर्नमेंट के, इसी पे जो है हमारी पूरा सिस्टम जो है गवर्नमेंट का वो चलता है। आया वो फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो। ठीक है, तो उस तीन दोनों में फिर या फेडरल गवर्नमेंट हो या सूबाई गवर्नमेंट हो, उस तीनों में जो है हमारे जो तीन पिलर हैं वो यही पिलर हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव। अब इनका काम क्या है, ये कैसे रन होता है, तो उसको हम आगे पढ़ लेते हैं। तो हम सबसे पहले फेडरल गवर्नमेंट को देखते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट की जो स्ट्रक्चर है उसमें ये तीन चीज़ें जैसे हमने पढ़ी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट में भी ये तीन चीज़ें होती हैं और फेडरल गवर्नमेंट में भी ये तीन चीज़ें होती हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब लेजिस्लेचर में क्या होता है, लेजिस्लेचर वो ब्रांच है जिसमें आपकी कानून साजी होती है, जिसमें आपके सेनेट के मेंबर्स हो गए, नेशनल असेंबली हो गई या प्रोविंशियल असेंबली हो गई, उसमें जो मेंबर्स होते हैं वो कानून साजी करते हैं, कानून बनाते हैं, कोई ऑर्डिनेंस पास होता है, एक्ट होता है, तो वो उस पर काम करते हैं। ठीक है, तो वो हमारी जो है लेजिस्लेचर होते हैं जो कानून साजी करते हैं, जो कानून पे काम करते हैं, लॉ पे काम करते हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा हमारे एग्जीक्यूटिव से जो हमारे इंतज़ामिया, मतलब जो भी हमारे ऑफिसर्स होते हैं गवर्नमेंट के, वो सारे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जिसमें आपका प्राइम मिनिस्टर हो गया और बाकी की कैबिनेट हो गई। ठीक है, और उसके अलावा ये हमारा थर्ड जो पिलर है वो है जुडिशरी का, अदलिया का, जो हमारी अदालतें हैं उसमें जो भी कुछ ऑर्डर पास होता है, वट कुछ भी होता है, जिस चीज़ को वहाँ पे इन्फोर्स कर सकते हो, आप वहाँ से कोई ऑर्डर ले सकते हो, तो वो हमारा जुडिशरी का काम है, वो हमारा अदलिया का काम है। तो ये हमारे तीन मेन पिलर हो गए। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो हम पढ़ लेते हैं पहले अपने लेजिस्लेटिव ब्रांच को, कि लेजिस्लेटिव ब्रांच में तीन चीज़ें आती हैं, सेनेट आता है, नेशनल असेंबली आती है और प्रेसिडेंट आता है। अब जो सेनेट होते हैं वो हमारा अपर हाउस है, नेशनल असेंबली हमारा लोअर हाउस है और हमारा प्रेसिडेंट है। अब ये हमने पढ़ लिया फेडरल गवर्नमेंट का। तो मैं इसमें जो है ना थोड़ा डिफरेंस बताता जाता हूँ कि जो हमारा फेडरल की जो लेजिस्लेचर ब्रांच है उसमें सेनेट, नेशनल असेंबली और प्रेसिडेंट होता है। मगर जो हमारी सूबाई गवर्नमेंट होती है, जो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उसमें सेनेट नहीं होता, सिर्फ नेशनल असेंबली की जगह पे प्रोविंशियल असेंबली है। अब जाहिर बात है, सूबे की बात हो रही, प्रोविंशियल की बात हो रही, तो वहाँ पे सूबाई असेंबली होगी। ठीक है, और प्रेसिडेंट नहीं होता, वहाँ पे गवर्नर होता है। अब इसका देख लेते हैं इसका काम क्या होता है, लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है। जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है उसका काम ये होता है कि लॉज फॉर्मेटिंग द कंट्री, अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन। अब जितने भी कानून वगैरह बनते हैं, कानून साजी होती है, बिल पास होते हैं, ऑर्डिनेंस एक्ट वगैरह पास होते हैं, तो सेनेट और नेशनल असेंबली से होकर पास होके और प्रेसिडेंट से अप्रूव होते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे कानून साजी में लॉ, बिल कुछ भी पास होते हैं, वो जो हमारे कानून साजी होती है उसकी फॉर्मेटिंग होती है वो, और उसके अलावा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट होती है, जैसे कि किसी चीज़ को रिमूव करना है, किसी चीज़ को ऐड करना है। ठीक है, तो वो हमारी क्या हो जाती है, ये लेजिस्लेटिव ब्रांच है। अब इसकी जो सेकंड ब्रांच है वो है हमारी एग्जीक्यूटिव ब्रांच। अब एग्जीक्यूटिव ब्रांच में क्या चीज़ आती है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच इज कंसिस्ट ऑफ फेडरल कैबिनेट। अब जो हमारी फेडरल कैबिनेट है उसी से हमारी एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है वो चलती है। ठीक है, वो उस पर कंसिस्ट करती है किसको, फेडरल गवर्न कैबिनेट से। अब फेडरल कैबिनेट को जो रन करता है वो कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है। जो हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है वो फेडरल गवर्नमेंट को रन करता है। अब फेडरल कैबिनेट इज कंसिस्ट ऑफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट एडवाइजर्स। अब फेडरल गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स भी होते हैं और एडवाइजर्स भी होते हैं वो उसमें। अब जो मिनिस्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो पार्ट ऑफ दी कैबिनेट होते हैं, जो कि कैबिनेट का हिस्सा होते हैं, इंतजामिया का हिस्सा होते हैं। ठीक है, वो लोग। और जो एडवाइज़र होते हैं वो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं होते, बट एडवाइज़र आर नॉट द पार्ट ऑफ कैबिनेट, दे जस्ट सजेस्ट इट। वो सिर्फ आइडियाज़ देते हैं, सजेशन देते हैं, मगर वो जो एडवाइज़र हैं वो सिर्फ एडवाइज़ करते हैं, बाकी वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं होते। बाकी मिनिस्टर्स जो हैं वो कैबिनेट का हिस्सा होते हैं। अब ये दूसरी बात बता रहा है कि ये एग्जीक्यूटिव्स का काम क्या होता है। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच इम्प्लीमेंट ऑल लॉज इन द कंट्री विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस।
अब हमने क्या पढ़ा यहाँ पे लेजिस्लेटिव के बारे में कि भाई वो कानून साजी करते हैं, वो कानून बनाते हैं, कानून पास करते हैं। अब एग्जीक्यूटिव्स क्या करेंगे, वो एग्जीक्यूटिव उस कानून को इम्प्लीमेंट करेंगे कि ये कैसे जो है हमारा कानून हमारे मुल्क में इम्प्लीमेंट होगा, कैसे ये हमें हेल्प देगा डिफरेंट सिचुएशंस में। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव्स क्या करते हैं, इसका काम क्या होता है, जो भी हमारे लॉज वगैरह बनते हैं उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं। हमारा जो थर्ड है, जो लास्ट पिलर है हमारा थर्ड, जुडिशियल ब्रांच। तो जुडिशल ब्रांच में हमारा क्या हो गया, जुडिशल ब्रांच इज लीड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। जाहिर बात है जो हमारी सबसे बड़ी कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, जो कि हमारी सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, सबसे बड़ी अदलिया हमारी अपीलेट कोर्ट, सुपीरियर कोर्ट जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, तो वो हो गई हमारा जो लीड करती है। उसके अलावा कंसिस्ट ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट हो गई, कोर्ट मुतसिब हो गई, प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स हो गए, जितने भी हमारे सूबाई हाई कोर्ट्स हैं, और हमारे सिटी कोर्ट्स हो गई। तो ये हमारा अदलिया निज़ाम है, जुडिशल ब्रांच है, जिसमें सुपीरियर कोर्ट हो गई, प्रोविंशियल कोर्ट्स हो गई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गई, सिटी कोर्ट्स हो गई, ये सारी कोर्ट्स आ जाती हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि जुडिशरी ब्रांच एक्सप्लेन एंड प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे ही मैंने आपकी बात बताई कि यहाँ पे क्या होती है, सबसे पहले लेजिस्लेटिव में क्या होती है, कानून साजी होती है। ठीक हो गया, फिर कानून साजी के बाद क्या होता है, वो इम्प्लीमेंट होती है एग्जीक्यूटिव ब्रांच से। अब जब एग्जीक्यूट हो गया, वो हमारा एक कानून पास हो गया, कानून बन गया, तो उस कानून को क्या करती है जुडिशल ब्रांच हमारी, प्रोटेक्ट करती है। क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। कोई कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, कोई हमारा आइन बना, उसमें या कोई ऑर्डिनेंस बना, कोई एक्ट बना, कोई बिल पास हुआ, तो उस बिल को क्या करती है, वो प्रोटेक्ट करती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करती है। जुडिशरी ब्रांच आल्सो मॉनिटर द प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स। अब इसमें सिंपल सा जो है ना, मतलब ये है जुडिशरी ब्रांच का, कि जितने भी हमारे कानून बन के आएंगे लेजिस्लेचर से, उसके बाद फिर वो इम्प्लीमेंट होंगे एग्जीक्यूटिव से, और उस इम्प्लीमेंट के बाद फिर उस कानून की कोई भी बेउम्मीद करेगा, उस कानून को तोड़ेगा, या कोई ऐसा जो है ना काम करेगा जहाँ आउट ऑफ जुडिशल हो, आउट ऑफ जुडिशरी हो। ठीक है, कोई ऐसा काम करेगा जो कि अदलिया से बाहर हो, उस कानून के खिलाफ हो, कानून से बाहर हो, तो फिर क्या करेगी, उसको पनिश करना, उसको, और कोई कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ेगा, उस लॉ को तोड़ेगा तो उसको प्रोटेक्ट करना, और उनको पेनल्टीज़ लगाना, उनको पनिशमेंट्स देना, ये सारा जो भी सिस्टम है वो जुडिशरी ब्रांच करती है। तो हमारा आज का जो टॉपिक था वो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के बारे में था, जो कि हमारे जिसमें 3 पिलर्स होता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। वो तो हमने इनके काम भी पढ़ लिए कि इनका क्या क्या काम होता है, इसमें कौन से होते हैं, इनका क्या रोल होता है। तो होपफुली आपको ये जो वीडियो समझ में आई होगी और